भाई वाह, बहुत खूब जबर भाई। जरा सा दिल लगा के अच्छी शायरी भी सुनिए। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह जबर, वाह 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 वाह। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। शेर सुनिए। एक मिसरा 30 बरस पहले का है, लेकिन दूसरा मिसरा 1400 बरस पहले का है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। शेर है कि कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है। आहा हा भाई वाह। ये मिसरा 30 बरस पहले का है। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। भाई वाह वाह, जवाहर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। क्या बात है। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। तालियों के दरमियान एक मर्तबा और माइक पर जनाब जवाहर कानपुरी। ये चारा करो मुझसे मेरा दर्द न छीनो, ये खून पसीने की कमाई नहीं दूंगा। दुनिया के दर्द का शायर जवाहर कानपुरी। देखिए, मेरा आखिर भी हो सकता है, ऐसा मत करो। देखिए, मैंने बहुत से शेर सुना है बगैर कहे आपके, इसलिए कि मुझे मालूम है कि आप मोहब्बतों सुनते, तो जहाँ मोहब्बतें मिलती मेरा भी दिल चाहता है कि दिल निकाल के रख दूँ। कौन सा? कौन सा? अच्छा, हाँ। कलंदर हैं जहन्नम धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। आप बच्चों बढ़ो। कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कुछ शेर और समाप्त फरमा लीजिए कि हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी। दो ही शेर कहे इसके, दोनों पढ़ रहा हूं और दोनों से कोई टकराव नहीं है, एक बिल्कुल अलग है, एक बिल्कुल अलग। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। बिल्कुल सच्चा शेर ये है कि बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता। बिना देखे, दूसरा मिसरा देखिएगा, बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है।
भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इबादत हो रही है, इबादत हो रही है जौहर कानपुरी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है। देखिए, मैंने ये शेर पढ़ दिया तो थोड़ी देर के लिए अब ये कागज़ को रखा जाए, और यहाँ पर मैं पढ़ना तो दूसरी नज़्म चाह रहा था, लेकिन ये शेर पढ़ने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मुझे यही नज़्म पढ़नी चाहिए। मैं ये नज़्म पढ़ता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है, उन्वान बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊं कि एक बहुत बड़ा लीडर है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उसने ये कहा था कि कुरान दहशतगर्दी का पैगाम देता है और मदरसों में दहशतगर्द बनाए जाते हैं। ये अभी 7-8-9 महीने की सरकार है, उसी में एक एमपी है और हमारे कानपुर के करीब का है, तो उसने ये बयान दिया था। नाम अपने पेट में ही रखिए आप, खाली समझिए। तो हंसने वाली बात नहीं है। जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा कि मेरा फ़र्ज़ है, मुझे दुनिया तक बात पहुंचानी चाहिए, और ख़ास तौर उस तक जिसके जहन में ये, शायद इसके जहन में ही अकेली नहीं है, ये ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों के जहन में यही बात होगी कि कुरान ये सबक देता है और मदरसे ये सिखाते हैं। तो मैंने कहा कि इनके लिए एक नज़्म कहनी चाहिए, तो मैंने ये नज़्म कही है। इस वक्त मैं ये नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। अगर मैंने सच कहा हो तो मेरा साथ शिरकत कीजिए। नज़्म का उन्वान है कुरान पढ़ के देख। शुक्रिया। उसका बयान जौहर कानपुरी की ये नज़्म, इसीलिए इसका उन्वान कुरान पढ़ के देख। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि कुरान की आयतों को ना इतना अकड़ के देख, कुरान की आयतों को ना इतना अकड़ के देख, कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। नई नज़्म है, देख के पढ़ूंगा, मेरा साथ दीजिएगा। कुरान की आयतों को ना इतना अकड़ के देख, कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। इंसानियत का अमन व उख़ुवत का दर्स है, कुरान के हर वरक़ में मोहब्बत का दर्स है। इंसानियत का अमन व उख़ुवत का दर्स है, कुरान के हर वरक़ में मोहब्बत का दर्स है। कुरान ने ऊंच नीच के झगड़े मिटाए हैं, कुरान ने आदमी नहीं इंसान बनाए हैं। कुरान का लफ्ज़ लफ्ज़ शगुफ्ता गुलाब है, इंसान की नहीं ये खुदा की किताब है। समझेगा जो भी इसको वो गम भूल जाएगा, कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। अल्लाह अकबर। भाई जौहर कानपुरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। समझेगा जो भी इसको वो गम भूल जाएगा, कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्स है, कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्स है, मजलूम को गले से लगाने का दर्स है। कुरान की निगाह में कमतर कोई नहीं, कोई किसी से कम नहीं, बढ़कर कोई नहीं। कुरान ने तो शम्मा वफा की जलाई है, कुरान ने वतन से मोहब्बत सिखाई है। कुरान ने तो शम्मा वफा की जलाई है, कुरान ने वतन से मोहब्बत सिखाई है। सब मशवरे कलाम इलाही के नेक है, कुरान कह रहा है सब इंसान एक है। यह कुरान है। कुरान ने तो शम्मा वफा की जलाई है, कुरान ने वतन से मोहब्बत सिखाई है। सब मशवरे कलाम इलाही के नेक हैं, कुरान कह रहा है सब इंसान एक है। खुश हो के देख शीशाई ईमान में है क्या, खुल जाएगा ये राज से कुरान में है क्या। दुश्वार इस किताब की पहचान भी नहीं, लेकिन सभी के वास्ते आसान भी नहीं। समझेगा जो भी इसको वो गम भूल जाएगा। दुश्वार इस किताब की पहचान भी नहीं, समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। अल्लाह 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 अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जौहर कानपुरी। सुभान अल्लाह। समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। कुरान
जाहिलों की समझ में ना आएगा। तेरी नजर में मरकज़े दहशत है मदरसे, तेरी नजर में मरकज़े दहशत है मदरसे। लेते हैं काम बच्चे यहां जुल्म जबर से। क्यों जहर उगल रहा है तू अपनी जबान से, ऐ बदज़बान क्यों जहर उगल रहा है तू अपनी जबान से। इन मदरसों को देख कभी आके ध्यान से, इन मदरसों को देख कभी आके ध्यान से। दब्बे नहीं हैं मुल्क की है शान मदरसे, देते हैं सरहदों को निगहबान मदरसे। इन मदरसों में, इन मदरसों के बच्चों में तर्ज़े सितम न ढूंढ, जुज़दान में कलाम इलाही बम न ढूंढ। अल्लाह अल्लाह अकबर, बहुत खूब जावा। इन मदरसों के बच्चों में तर्ज़े सितम न ढूंढ, जुज़दान में कलाम इलाही है बम न ढूंढ, जुज़दान में कलाम इलाही है बम न ढूंढ। अशफाक मदरसे, अशफाक मदरसों के थे अब्दुल हमीद भी, अशफाक मदरसों के थे अब्दुल हमीद भी, गंगोह के रशीद भी, टीपू शहीद भी। सुभान अल्लाह। मदरसों ने ये दिए। आप कह रहे हैं मदरसों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है। इन मदरसों, अशफाक मदरसों के हैं अब्दुल हमीद भी, गंगोह के रशीद भी, टीपू शहीद भी। है मदरसों में, है मदरसे में सरहदी गांधी का नाम भी, हसरत भी मदरसे के हैं और अबू कलाम भी। तू मदरसों के लोगों को, तू मदरसों के लोगों पे इल्जाम मत लगा। ताकत है मुल्क की, इन्हें कमजोर मत बना। इन हाफिजों में लाखों मुहाफिज चमन के हैं, ये दाढ़ी टोपी वाले सिपाही वतन के हैं। अल्लाह अल्लाह। वक्त नहीं है दोस्तों, वक्त कम है। इंडिया में हम गरम कपड़े पहन के घूम रहे थे और बहुत सर्दी से अपने आप को बचा रहे थे, और यहाँ आकर कल रात से एक कुर्ते में पड़े हुए हैं, है नहीं? तो एकदम से चेंजिंग आई तो उस पर गले पे असर हो गया, तो इसलिए ज़रा सा मुझे परेशानी हो रही, वरना अभी कुछ अपना बिगड़ा नहीं। अजीम भाई आप जानते हैं अभी तो घंटे 2 घंटे अपन पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ आपका माइक जो है, जो भी ये माइक्रोफोन वाले हैं, उन्हें बताएं कि ये देखिए यहाँ से बोल लीजिए ना, अब इसको मुंह के अंदर रखना पड़ता है तो बात होती है, तो उससे भी ज़रा सा गले पे असर हो रहा है कि खींच रहा है। इसको एकदम फ्री होना चाहिए, पानी की तरह, यानी ये होना चाहिए। आप इसको एक जगह, आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो इसको ज़रा सा वॉल्यूम बढ़ा दो और एक जगह छोड़ दो। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, ये करीब आ गया तो वॉल्यूम कम कर दिया। ये मेरा मसला है यार, मैं करीब आऊँगा, दूर जाऊँगा, आप एक जगह रख के छोड़ दो, बिल्कुल हटा लो हाथ। चलिए कुछ मूड बनाते हैं आपका। कानून को गुलाम करो, कानून को। अच्छा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। खालिद भाई आइए, आप तशरीफ रखो। बस एक जगह इसको रख के छोड़ दो यार, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के, और एक जगह रख के छोड़ दो। आप तो पूरे छोड़ के चले गए थे, हमें क्या मालूम आप। कानून को गुलाम करो, चैन से रहो। कानून को गुलाम करो, चैन से रहो। इस मशवरे पे काम करो, चैन से रहो। कानून को गुलाम करो, चैन से रहो। इस मशवरे पे काम करो, चैन से रहो। मारोगे जानवर तो सजाएं भी पाओगे, इंसान का कत्ले आम करो, चैन से रहो। मारोगे जानवर तो सजाएं भी पाओगे। भाई अच्छा है, वाह वाह वाह। करो, चैन से रहो। इस मशवरे पे काम करो, चैन से रहो। मारोगे जानवर तो सजाएं भी पाओगे, इंसान का कत्ले आम करो, इंसान का कत्ले आम करो, चैन से रहो। जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता।
जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। जैसे यहां बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। जैसे यहां बिक जाता है नेताओं का ईमान, जैसे यहां बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। एक बहनें आ गई हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शेर पढ़ गया था अज़ीम भाई आपके मुशायरे में, दोबारा पढ़ दूं। ये बहनें बैठी है तो मुझे अच्छा लगता है कि इनके सामने ये शेर पढ़ा जाए। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। भाई वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जावरकांदी। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आखिर में आपकी मोहब्बतों के हवाले एक नज्म पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। इस नज्म का उन्वान है ज़िंदगी। शायद आज पूरे हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इसी फिक्र की ज़रूरत है। कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क को जहाँ जहाँ इंसान हैं सबको शायद इसी फिक्र की, इसी सोच की ज़रूरत है। तो वो नज़्म मैंने कही है, मैं नज़्म हाजिर करता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी। और नज़्म याद शुरू होती है, नदीम भाई सुनिए, कि ज़िंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको। नेता साहब, ज़िंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। भाई वाह, जिंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। भाई वाह, जिंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको, रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसे गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। जिंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको, जिंदगी उसकी इनायत है संभालो इसको। आपने अभी तक जैसे भी ये नज्म सुनी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। एक ये हिस्सा आ रहा है और इसमें आखिर में 2 मिसरे आ रहे हैं। उन 2 मिसरों पर मैं आप सबके दाद चाहूँगा, दाइस से भी और ख़ास तौर पर निदा साहब से। आखिर में 2 मिसरे आ रहे हैं, उस पर आप भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। समात फरमाइए। इरशाद। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जवाहर, वाह 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 वाह, क्या पैगाम है जवाहर, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने लाज रख ली इस हिस्से की। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, ऐसा माहौल बनाओ
कि फसादात न हो, हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात ना हो, ऐसा माहौल बनाओ कि क्या फसादात। बात है जबर साहब। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें, आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें। मौजूद सामी, ये कुल हिंद मुशायरा अंजुमन मुहिबान उर्दू हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द किया गया। इस अंजुमन के सरपरस्त आला है हसन अब्दुल करीम चोगले साहब। एक तहजीबी सकाफ़ती तालीमी शख्सियत के बहुत जी खुश हुआ ये हम नशी कल जोश से मिलकर। अभी अगली शराफत के नमूने पाए जाते हैं। अंजुमन मुहिबान उर्दू हिंद के सरपरस्तों में शामिल हैं सबी बुखारी, अज़ीम अब्बास साहब। अंजुमन मुहिबान उर्दू हिंद कतर के बानी हैं इब्राहिम खान कमाल। सदर अंजुमन है खालिद दाद खान। नायब सदर हैं नदीब माहिर। जनरल सेक्रेटरी हैं अज़ीज़ नबी। मुकर्रमी सामीन, आखिरी शायर और उर्दू की आबरू आपके रूबरू पेश होगी। कल ये पूछा जाएगा कि कतर में क्यों ऐसा हुआ। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शायर जिसके नाम से उर्दू शायरी की आज तमाम शादाबी है, उस शायर को आप समाअत करेंगे। उनको सुनना सिर्फ एक मुशायरा नहीं बल्कि एक तहज़ीबी ज़िम्मेदारी है, एक सकाफ़ती बुर्दबारी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप चंद लम्हे बैठें और आज के सदर मुशायरा को आप समाअत करेंगे। मुकर्रमी सामीन, जनाब नेदा फाजली, नेदा फाजली सिर्फ़ एक शायर नहीं बल्कि ये तारीख़ उर्दू गज़ल का एक रोशन बाब है। जनाब नेदा फाजली शाहराए गज़ल के एक अहम संगमरमर हैं। आइए उनसे समाअत करते हैं, उनके अशार और उनकी गज़लें। बहुत ही मोहतरम शायर जनाब नेदा फाजली, जिन्हें सुनना एक सआदत है। तालियों के दरमियान जनाब नेदा फाजली। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। ये यौम जमहूरिया का मुशायरा है। हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे सुलेमान अरीफ साहब, उनकी एक नज़्म थी, उसके दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं इस वक्त कि दोस्तों कुछ तो सज़ा दो मुझको, दोस्तों कुछ तो सज़ा दो मुझको, कुछ तो सज़ा दो मुझको, सदरे जमहूरिया हिंद बना दो मुझको। ये आपकी तालियां उस शायर के लिए ज़रूर आना चाहिए जो सुलेमान अरीफ का नाम था उनका। मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 13वीं 14वीं सदी में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हयात हैं और अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा हुआ है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द अमीर खुसरो साहब बादशाह की अर्ज़ी लेके आए हैं सूफ़ी निज़ामुद्दीन के पास और फरमाया अमीर खुसरो ने हज़रत से कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है। ये वो ज़माना था कि बादशाह की हुकूमत और सूफ़ी की मोहब्बत दोनों बराबर की पावर होती थी। जब खुसरो ने कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया
फ़कीर के घर में बादशाह का क्या काम। उन्होंने कहा आपको मिल लेना चाहिए। कह लगे तुम हमें अजीज़ हो, अगर ज़िद कर रहे हो तो बादशाह को बुला लो, लेकिन ये याद रखो फ़कीर के घर में 2 दरवाजे हैं, एक से बादशाह आएगा, दूसरे से निकल जाएगा। बात दरअसल क्या है, वही दरगाह है जहाँ उर्दू ने आंखें खोली थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में अमीर खुसरो कलम चला रहे हैं और कलम की रोशनी निकल रही है, और वही रोशनी आज की हिंदी और उर्दू है। मैं पहले हज़रत अमीर खुसरो का दोहा सुना के देखूँगा कि मुझे सुनाना है या नहीं सुनाना, और ये भी जानना चाहूँगा कि दोहा कतर में अमीर खुसरो का दोहा जो है पहचाना जाता है या नहीं पहचाना जाता। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, ये 13-14 की ज़ुबान है तो सदी की, और उस ज़माने में हिंदुस्तानी कहते थे इसे। खुसरो रैन सुहाग की बहुत बड़ा शायर है, आप स्टेज पे तो मुझ जैसे शायरों को सुनते रहते हैं, ये अमीर खुसरो है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। और अब इस रिवायत को निभाते हुए मैंने कुछ दोहे कहे हैं, वो सुनाना चाहता हूँ। गंगा के शहर बनारस में कुछ महीने पहले वादे किए थे, और गंगा के शहर बनारस में ही एक जुलाहा पैदा हुआ था सिकंदर लोदी के अहद में, उसका नाम था कबीर। गंगा नहीं बोली, लेकिन कबीर बोल रहा है कि चुप चुप गंगा घाट से करे जुलाहा बात। सुनिए खास तौर से, चुप चुप गंगा घाट से करे जुलाहा बात, करे जुलाहा बात, वादे करके सो गए क्यों अच्छे दिन रात। इसमें तो बड़ी तालियां आना चाहिए, बहुत बड़ा दुआ था ये। चुप चुप गंगा घाट से करे जुलाहा बात, करे जुलाहा, कोई जुलाहा ही बात कर सकता है गंगा से। चुप चुप गंगा घाट से करे जुलाहा बात, वादा करके सो गए क्यों अच्छे दिन रात। और एक दोहा सुनिए कि सीधा सादा डाकिया जादू करे महान। अल्लाह। सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। अल्लाह भाई, वाह 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 वाह, नेता भाई सुभान अल्लाह, आहा हा सुभान अल्लाह। अल्लाह सीधा सादा डाकिया, काय को सियासत कर रहे हो, ये हिंदी है ये उर्दू है। सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। पिछले दिनों मैं लखनऊ से गोरखपुर जा रहा था टैक्सी में, तो रास्ते में फैज़ाबाद पड़ा। फैज़ाबाद आप जानते हैं, मंदिर मस्जिद का झगड़ा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पॉलिटिक्स बांटती है और आर्ट हमेशा जोड़ता है। दोहा सुन लीजिए और इसकी दाद दीजिए और बताइए कि रिदा फाजली आया और दोहा सुना गया था कि मस्जिद का हो रास्ता या मंदिर का द्वार। मस्जिद का हो रास्ता या मंदिर का मस्जिद द्वार। का हो रास्ता या मंदिर का द्वार, या मंदिर का द्वार, बेगम अख्तर की गजल बांटे सबको प्यार। मस्जिद का हो रास्ता
या मंदिर का द्वार, बेगम अख्तर की गज़ल, बेगम अख्तर की गज़ल बांटे सबको प्यार। और इलेक्शन होता है, यहाँ भी बम्बई में भी होता है और बनारस में भी हुआ था। सुनिए कैसे इलेक्शन होता है और क्यों होता है। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, 3 हो गए। देखिए ख़ास तौर से देखिए, ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज़्यादा भीख। अल्लाह, वाह 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 वाह, नेदा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज़्यादा भीख। और आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में सुना होगा, मेरे आवाज़ में सुन लीजिए कि मैं रोया परदेस में। ये तो आज की टेलीपैथी, तो आज की साइंस है। जब तक आपका शहर दोहा दुनिया में रहेगा, उस वक़्त तक ये दोहा पुराना नहीं होगा। सुनिए दोहा। इरशाद है। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माएँ उनके साथ हैं। एक दोहा सुन लीजिए और हिफाजत कीजिए आखिरी रो तक, कि निदा फाजली बार बार नहीं आएगा। सुनिए दोहा कि खट्टा मीठा प्यार था, या हाथों में स्वाद। शमसीदा सुनिए। खट्टा मीठा प्यार था, या हाथों में स्वाद, या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। खट्टा मीठा प्यार था, या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। और एक दोहा सुन लीजिए ख़ास तौर से कि गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान। क्या बात है। बता दाद दीजिए दोहे की। गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान, मस्जिद में रहमान, मस्जिद में रहमान। और हर गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान, और माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान। और पंडित नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। भारत एक खोज उसका तर्जुमा हुआ था, लेकिन पंडित जी बड़े बाप के बड़े बेटे थे, गांधी की तरह से ज़मीन से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए ज़मीन का दर्द भी कम था उनके अंदर।